हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी संवाहक पट्टिका पर m किलोग्राम पर सेकंड की दर से रेत को गिराया जा रहा है। पट्टिका को नियत वेग v मीटर प्रति सेकंड चलाए रखने के लिए आवश्यक बल का मान होगा। पहला विकल्प है mv न्यूटन, दूसरा विकल्प है 2 mv न्यूटन, तीसरा विकल्प है mv बटे 2 न्यूटन, चौथा विकल्प है 0। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम एक मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर चर्चा करते हैं, उस पर आधारित प्रश्न है। न्यूटन का द्वितीय नियम, तो देखिए बच्चों, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है। बच्चों ये कहता है बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर, और संवेग होता है बच्चों p बराबर mv, द्रव्यमान गुणा वेग से दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहां से अगर लिखे तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, f बराबर dp बटे dt से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग से। क्या ऐसा कोई जरूरी है क्या बच्चों, क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत हो? नहीं बच्चों, द्रव्यमान बदल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बच्चों उसमें कोई चीज ऐसी हो जो कि बच्चों कंटिन्यूअस भरी जा रही हो, तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, परिवर्तित हो। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से लिख सकते हैं f बराबर डी बटे डी टी, और p की जगह लिखते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ से बोला गया है कि m किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से रेत को गिराया जा रहा है, मतलब उस निकाय का जो द्रव्यमान है वो परिवर्तित हो रहा है। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं m dv बटे dt धन v dm बटे dt से। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर v का मान जो है वो क्या है, नियत है। द्रव्यमान नियत न होकर v क्या है, नियत है। ठीक है, क्योंकि बोला गया है प्रश्न में v नियत वेग से चलाए रखने के लिए। तो यहाँ से बच्चों f बराबर dv बटे dt तो बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा v dm बटे dt, और dm बटे dt का बच्चों यहाँ पर मान दिया गया है m किलोग्राम प्रति सेकंड। तो यहाँ से बच्चों dm बटे dt की जगह रखते तो ये मिलेगा mv, जो कि किस में आएगा, न्यूटन में। तो इसी बल का मान पूछा गया था कि आवश्यक बल का मान कितना होगा, तो वो होगा mv न्यूटन। तो देखते बच्चों कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प सही दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।